हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 22 जून। तो हम लोग यहाँ पर आज 22 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है। और आप सब जुड़ जाइए और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैंने देखा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि टेलीग्राम में PDF जो है वो नहीं गई है। तो मैं यहाँ पर ऑफिस में बात कर लेता हूँ, अगर नहीं गई है तो टेलीग्राम में जल्द ही जो है वो आपको PDF वहां पर मिल जाएगी। ठीक है। तो इसलिए चिंता नहीं करना है, जितनी सारी PDF है वो सबको आप सब सारे जो है PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है। तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सबको बता दूं यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर जैसे CGL की जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर शुरू हो गई हैं। यदि आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जुड़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे पेपर 1 की हो, चाहे पेपर 2 की या फिर पेपर 3 की, सभी की यहाँ पर क्लासेस जो है वो चल रही हैं। तो आप अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए यहाँ पर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जेड लर्निंग ऐप है। और ऑफलाइन के लिए इस एड्रेस में यहाँ पर विजिट कर सकते हैं जहां पर हमारी क्लासेस जो है वो चल रही हैं। ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रोजन इंजन आधारित वाहन मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट झारखंड के किस शहर में टाटा जो है वो स्थापित करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर टाटा के द्वारा जो है वो एक हाइड्रोजन इंजन आधारित वाहन मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट स्थापित करेगी और ये जो टाटा स्थापित करेगी वो झारखंड के किस शहर में ये स्थापित करेगी। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ देख लीजिए सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जमशेदपुर में। कहां पर, और ये विश्व का यानी कि पहला जो सबसे बड़ा हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन आधारित जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर प्लांट लगा है वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो ब्रिटेन में लगा हुआ है। और अब दूसरा जो यहाँ पर लगेगा वो झारखंड के जमशेदपुर शहर में टाटा स्थापित करने जा रही है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है यहाँ पर हाइड्रोजन इंजन आधारित मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट जो है स्थापित करने जा रहा है वो है टाटा। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं कि आखिर ये हाइड्रोजन इंजन आधारित जो यहाँ पर प्लांट की स्थापना की जा रही है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके फायदे क्या हैं और यहाँ पर जो है वो क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। टाटा कंपनी जमशेदपुर में हाइड्रोजन इंजन बनाएगी, इसकी तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। इसी क्रम में टाटा मोटर्स, टाटा स्टील एवं टाटा कमिंस के अधिकारियों ने 14 जून 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक की है और उसके बाद यहाँ पर सरकार की ओर से हर संभव मदद का यहाँ पर भरोसा, विश्वास जो है वो दिया गया है टाटा को। ठीक है। और यहाँ पर जो है वो यह प्लांट विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट होगा। इससे पहले जर्मनी में, ठीक है, सॉरी मैंने ब्रिटेन बता दी था, जर्मनी में इस प्लांट का निर्माण किया गया है। इस प्लांट के लगने से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर 5,000 लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल सकेगा। ठीक है। और टाटा मोटर्स के अधिकारियों ने यहाँ पर कहा है कि टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ हाइड्रोजन इंजन वाले वाहन जो है यहाँ पर बनाने की तैयारी में है। 25 से 30 वर्ष तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में शून्य कार्बन उत्सर्जन टाटा का लक्ष्य है। तो यहाँ पर कम से कम कार्बन जो है वो उत्पन्न हो, इसके लिए यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन इंजन वाले वाहन जो है वो यहाँ पर बनाने का कार्य यहाँ पर टाटा कर रही है। और लक्ष्य है कि अगले 25 से 30 सालों में यहाँ पर कम से कम यहाँ पर कार्बन को यहाँ पर मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए। हाइड्रोजन इंजन के कई फायदे हैं। हाइड्रोजन इंजन जो यहाँ पर वाहन होंगे उसके कई फायदे हैं। क्या फायदे हैं, तो इसके जो फायदे हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। यह वर्तमान समय की सबसे बड़ी मांग है। यह इंजन इनके सभी मानकों पर खरा उतरता है और यह बैटरी, ठीक है, यह बैटरी से संचालित होता है। फ्यूल इंजन की तुलना में इसकी लागत अधिक होती है और अनवरत शोध से इसे कम किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर हाइड्रोजन इंजन का पिकअप जो है वो अन्य की तुलना में
यहाँ पर अधिक होता है। तो ये हाइड्रोजन इंजन की खासियत है कि इसका यहाँ पे कार्बन भी यहाँ पर उत्सर्जन नहीं होगा, और ये जो है वो बैटरी आधारित यहाँ पर वाहन होगी, जिसकी जो लागत है वो अधिक होती है, लेकिन यहाँ पर इसे फ्यूचर में हो सकता है कि रिसर्च करने के बाद, इस पर अध्ययन करने के बाद फिर उसका रेट भी जो है वो काम हो जाएगा, नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर विकसित की जाएगी, तो उसके बाद यहाँ पर रेट में भी जो है वो लागत में भी यहाँ पर कमी आ सकती है। तो ये हाइड्रोजन का इंजन का जो है पिकअप यहाँ पर यानी कि स्पीड जो है वो ज्यादा होता है। तो ये सभी जो है वो यहाँ पर हाइड्रोजन इंजन के लाभ हैं, और इसीलिए यहाँ पर जो टाटा है वो यहाँ पर नया प्लांट स्थापित करने जा रही है। कहाँ करने जा रही है? तो झारखंड के जमशेदपुर में स्थापित करेगी, ठीक है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है यहाँ पर रांची और पटना, ठीक है, रांची और पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, हाल ही में जो है वो क्या है, वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल भी किया गया था। जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जो है वो ट्रायल किया गया था, और यहां पर जो है वो अब इसकी शुरुआत यानी कि उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस तिथि को किया जाएगा वंदे भारत का? तो जो रांची और पटना के बीच में जो है वो ये ट्रेन चलेगी, ठीक है, पटना और रांची के बीच में ये ट्रेन चलेगी, तो इसका उद्घाटन जो है वो कब किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 जून को, ठीक है, 26 जून को जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस का यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा, जो कि रांची और पटना के बीच में संचालित होगी। ये ठीक है, पटना और रांची के बीच में जो है वो यहाँ पर ये ट्रेन चलेगी, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 26 जून 2023 को किया जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो रांची और पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन जो है वो 26 जून को किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री इसके साथ यहाँ पर 4 अन्य वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें जो शामिल है वो कौन कौन सी अन्य 3 जो है वो देख लीजिए यहाँ पर 4, इनमें मुंबई गोवा, बेंगलुरु हुबली, भोपाल इंदौर तथा भोपाल जबलपुर वंदे भारत जो है वो शामिल है। तो ये और भी अन्य 4 वंदे भारत की एक ही दिन यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। रेल मंत्रालय द्वारा 26 जून को 5 नई वंदे भारत चलाई जाएगी। पटना रांची के बीच ट्रेन का परीक्षण हो चुका है। भोपाल इंदौर, भोपाल जबलपुर और बेंगलुरु हुबली के बीच परीक्षण चल रहा है, जिसे तय समय में पूरा कर लिया जाएगा, और एक ही दिन जो है वो उद्घाटन भी किया जाएगा, और इसका यहाँ पर संचालन शुरू हो जाएगा 26 जून से। ठीक है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस का जो उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो 26 जून को किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, हाल ही में 14 जून 2023 को अमृत फार्मेसी की शुरुआत जो की गई है वो किस अस्पताल में की गई है? ठीक है, ये रांची राजधानी की अस्पताल में शुरुआत की गई है। तो ये जो अमृत फार्मेसी की शुरुआत की गई है वो कहां पर किया गया है? ठीक है, उसकी शुरुआत जो है वो कहां पर की गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सदर अस्पताल रांची। यहाँ पर अगर आप ए एवं बी दोनों ही देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों का ऑप्शन यहाँ पर सी में दिखाई दे रहा है, ये भी सही है, लेकिन दोनों जगह संचालित की जा रही हैं। लेकिन हाल ही में जो 14 जून 2023 को यहाँ पर शुरुआत हुई है वो सदर अस्पताल रांची में इसकी शुरुआत हुई है। और इसके अलावा जो यहाँ पर इससे पहले रिम्स रांची में इसकी शुरुआत की गई थी, जो पिछले 6 महीने से संचालित है। ठीक है, पिछले 6 महीने से रिम्स रांची में अमृत फार्मेसी की शुरुआत की गई थी, वहां से जो है वो संचालन शुरू हुआ था। अब यहाँ पर सदर अस्पताल रांची में भी इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, ये अमृत फार्मेसी किया है, और इसमें यहाँ पर क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है? एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि अमृत फार्मेसी में जो है वो तहत जो है वो क्या किया जाता है, किन चीजों की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। तो रांची के सदर अस्पताल में 14 जून को अमृत फार्मेसी की शुरुआत हुई है। रिम्स के बाद रांची में अमृत फार्मेसी का यह दूसरा स्टोर होगा, और सदर में अमृत फार्मेसी शुरू होने से मरीजों को सस्ती दर पर जो है वो यहाँ पर जेनेरिक और ब्रांडेड दवाएं मिलेंगी। ब्रांडेड दवाओं पर भी 30% से अधिक छूट यहाँ पर दी जाएगी। और सदर अस्पताल प्रबंधन की ओर से यहाँ पर कहा गया कि वर्तमान में अधिकतर जरूरी दवाएं जो है वो यहाँ पर स्टोर में उपलब्ध करा दी गई है। और अमृत फार्मेसी रांची सदर अस्पताल जो पहले देश के विभिन्न जो है वो एम सरकारी अस्पतालों में सेवा दे रही है। तो अमृत फार्मेसी जो है ना सिर्फ यहाँ पर ही नहीं है, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में जो सरकारी अस्पताल है, जहां पर अन्य हॉस्पिटल है, या फिर कहिए कि यहाँ पर विभिन्न एम्स है, सरकारी अस्पताल जो यहाँ पर जिला स्तर पर है, प्रखंड स्तर पर है, राज्य स्तर पर है, ठीक है, बड़े शहरों में है, वहां पर अमृत फार्मेसी की जो है वो संचालन की जा रही है। अमृत फार्मेसी में क्या है
कि वहां पर जेनेरिक दवाएं दी जा रही हैं लोगों को और सस्ती दरों में यहाँ पर जो है वो जेनेरिक दवाएं यहाँ पर उपलब्ध करा रही है। ठीक है, तो ये आयुर्वेद फार्मेसी का शुरुआत जो है वो सदर अस्पताल रांची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, हाल ही में झारखंड के किस संस्थान द्वारा युगांतर बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा पुस्तक लॉन्च किया गया है? तो झारखंड का एक संस्थान है, क्या कहिए कि यहाँ पर विभाग है जिसके द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है और इस पुस्तक का जो नाम है वो क्या है? युगांतर बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। ठीक है, इस पुस्तक का नाम है। तो इसे जो है वो किस संस्थान के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है या लाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा ये पुस्तक जो है वो लॉन्च किया गया है और पुस्तक का जो नाम है वो क्या है यहाँ पर? तो युगांतर बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। क्या नाम है इसका? युगांतर बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा इस पुस्तक का नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक को झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा यहाँ पर हाल ही में लॉन्च किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये पुस्तक है जो यहाँ पर झारखंड के जो चीफ जस्टिस है यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पर पुस्तक जो दिया जा रहा है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहाँ पर पुस्तक दिया जा रहा है। तो हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा युगांतर बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा पुस्तक लॉन्च किया गया है। ठीक है, और झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन समारोह की स्मृति स्वरूप फोटो एल्बम एवं युगांतर बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा स्मारिका लॉन्च की गई है। तो 12 जून को याद रखिएगा, 12 जून को जो है वो यहाँ पर नया जो यहाँ पर कहिए कि झारखंड उच्च न्यायालय है, झारखंड हाईकोर्ट है, उसकी जो है वहां पर कार्य जो है वो शुरू हुई है और इसका उद्घाटन जो किया गया था वो कब किया गया था? इसका उद्घाटन जो है वो यहाँ पर 24 या 25 मई को जो है वो इसका उद्घाटन किया गया था। एक बार कंफर्म हो लीजिएगा, 24-25 मई को यहाँ पर जो है इसका उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो ये अभी जो हाल ही में यहाँ पर नया जो यहाँ पर कहिए कि नया जो आपका हाईकोर्ट बना है, नया उच्च न्यायालय बना है, उसकी यहाँ पर कहिए कि उस यहाँ पर फोटो एल्बम एक तरह से कह सकते हैं या फिर स्मारिका जो है वो इस तरह से यहाँ पर उसको उसमें उस बुक में प्रेजेंट किया गया है नए हाईकोर्ट को। ठीक है, तो और उसी के यहाँ पर जो है वो बुक लॉन्च किया गया है, नाम रखा गया है युगांतर बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा स्मारिका जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ये पुस्तक यहाँ पर देख सकते हैं, यही जो है यहाँ पर पुस्तक है। ठीक है, युगांतर बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। ठीक है, नए हाईकोर्ट भवन के संबंधित ये पुस्तक में जो है यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में 14 जून 2023 को पुणे में संपन्न हुई जूनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मैच में झारखंड की टीम किस टीम से मैच हार गई है? सेमीफाइनल का मैच था रग्बी 7 का चैंपियनशिप का, तो उसमें जो है झारखंड की टीम हार गई है। तो वो टीम जो है वो कौन सी टीम से हार गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की टीम से जो है वो यहाँ पर झारखंड की टीम हार गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 14 जून 2023 को जो पुणे में संपन्न हुई जूनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप, इसके सेमीफाइनल मैच में पश्चिम बंगाल की टीम ने यहाँ पर जो है झारखंड को हरा दिया है। झारखंड की टीम जूनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में संघर्षपूर्ण मैच में हारी है। पुणे में चल रही प्रतियोगिता में यहाँ पर जो झारखंड की टीम पश्चिम बंगाल टीम को जो है 12-10 के अंतर से हराया है। ठीक है, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल की टीम ने जो है वो यहाँ पर हरा दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी, ये झारखंड की टीम ने जो है यहाँ पर वो बंगाल की टीम को 12-10 से हराया। उसके बाद राजस्थान से सेमीफाइनल में मैच हुआ, 12-12 से बराबर रहा और उसके बाद अतिरिक्त समय का खेल टीमों को दिया गया जिसमें 77 अंक पर बराबरी रहा और इसके बाद गोल्डन स्कोर से राजस्थान ने यह मैच जीत लिया। झारखंड टीम की ओर से स्कोर कप्तान डेविड मुंडा, अंकित कुमार, नमजन मुंडू तथा यहाँ पर विशाल कुमार ने किया है। तो यहाँ पर जो आंसर कर लीजिएगा वो राजस्थान कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की टीम से यहाँ पर जो है वो झारखंड की टीम हार गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इससे पहले जो प्रतियोगिता यहाँ पर चल रही थी, इस प्रतियोगिता में झारखंड की टीम लगातार बड़े स्कोर से जीत रही थी, लेकिन जो फाइनल यहाँ पर सेमीफाइनल का मैच जिसमें था उसमें यहाँ पर बराबरी पर भी अंक रहा और यहाँ पर जीत भी दर्ज की बंगाल के साथ। लेकिन यहाँ पर राजस्थान जब यहाँ पर गोल्डन स्कोर का जो यहाँ पर पॉइंट आया तो यह मैच जो है राजस्थान के द्वारा
जीत लिया गया। इससे पहले झारखंड अपने तीनों ही मैच बड़े बड़े अंतर से यहाँ पर जीत रही थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर याद रखते हैं कि जो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है उसमें राजस्थान की टीम से यहाँ पर हार गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है 14 जून 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के किस धरोहर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने से इनकार कर दिया है। यानी कि जो फाइल भेजी गई थी कि इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, उसका संरक्षण किया जाए, तो उसका फाइल जो है वापस लौटा दिया है, यानी कि उसे रिजेक्ट कर दिया है। तो ये धरोहर जो है वो कौन सी धरोहर है, झारखंड की कौन सी धरोहर थी जिसके यहाँ पर कहिए कि राष्ट्रीय धरोहर में शामिल करने के लिए नाम भेजा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मा मंदिर, जो कि कहां पर स्थित है, टैगोर हिल में स्थित है, ये रांची में स्थित है। कहां पर है स्थित है, ये टैगोर हिल में ब्रह्मा मंदिर स्थित है। वहीं पर जो है वो यहाँ पर इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने से यहाँ पर केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया है। इसी के लिए यहाँ पर जो है वो कोर्ट के द्वारा ये फाइल भेजा गया था कि इसका संरक्षण किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार इसका संरक्षण नहीं कर रही है, तो राष्ट्रीय धरोहर में सम्मिलित करके यहाँ पर जो है इसका संरक्षण किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ये ब्रह्मा मंदिर है जो कि टैगोर हिल में स्थित है। यहीं पर जो है वो इसका संरक्षण के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय धरोहर में शामिल करने के लिए फाइल भेजी गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए डिटेल्स में, हाल ही में ब्रह्मा मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केंद्र ने बुधवार को यानी कि यहाँ पर 13 जून को जो है शपथ पत्र दाखिल कर यह जानकारी दी है। ठीक है, और कहा गया है कि राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के मापदंड को यह पूरा नहीं करता है। इसमें कलात्मक ऐतिहासिक विशेषताएं भी नहीं है। तो ये जो मंदिर है ना, इसमें कहा गया, जो यहाँ पर रीजन दिया गया है, उसका कारण जो बताया गया है कि क्यों नहीं इसको शामिल किया जा रहा है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के जो मापदंड है वो पूरा नहीं कर रहा था, और ऐसी कोई कलात्मक ऐतिहासिक विशेषताएं भी नहीं थी, ऐसा कहा गया है। सोसाइटी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड नेचुरल ब्यूटी ने मामले में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ब्रह्मा मंदिर 113 साल पुराना मंदिर है। इसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने बनवाया है। यह ब्रह्मा मंदिर आज जर्जर अवस्था में है। राज्य सरकार इसका संरक्षण व देखभाल नहीं कर रही है। अदालत से मंदिर को संरक्षित करने के लिए केंद्र से इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का आग्रह अदालत से किया गया है। ठीक है, तो अदालत जो है यहाँ पर है झारखंड उच्च न्यायालय, उसके द्वारा यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है वो किया गया था कि इसे संरक्षित किया जाए, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसे घोषित किया जाए ताकि इसका संरक्षण हो सके। तो ये यहाँ पर इसे फिलहाल केंद्र सरकार ने मना कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है आंसर ऑफ द डे। ठीक है, तो आपसे पिछले सेशन में प्रश्न पूछा गया था, उसका सही आंसर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और क्वेश्चन था यहाँ पर 12 जून 2023 को झारखंड के कितने जिलों में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है। 12 जून 2023 को झारखंड के कितने जिलों में यहाँ पर जो है वो गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, झारखंड के जो 5 प्रमंडल है, 5 प्रमंडल में से एक एक जिले का चयन किया गया है, और इसकी शुरुआत जो है वो झारखंड के 5 जिले में यहाँ पर शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये 5 जिले कौन कौन से हैं, तो वो चलिए यहाँ पर देख लीजिए। ये जो 5 जिले हैं यहाँ पर वो है पलामू है, रांची है, देवघर है, पूर्वी सिंहभूम है और गिरिडीह है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 5 जिले हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। रांची है, देवघर है, पलामू है, पूर्वी सिंहभूम है और गिरिडीह है। तो ये 5 जिले हैं, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है गोधन न्याय योजना का, जैसा कि नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है, गोधन यानी कि ये गाय से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर कहिए कि गौ माता से संबंधित है। तो राज्य में जो गौवंश के यहाँ पर यानी कि गोबर से क्या होगी, यहाँ पर इस योजना के तहत जैविक कृषि के क्षेत्र में यहाँ पर झारखंड सरकार की एक पहल है, जिसमें यहाँ पर जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है यहाँ पर इन 5 जिलों में लागू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या करना क्या है कि गौपालकों से जो है वो 2 रुपए प्रति किलो गोबर यहाँ पर सरकार खरीदेगी, और किसानों को उनके इलाके में 8 रुपए प्रति किलो वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध कराएगी।
ठीक है। तो गोबर यानी कि जो गोबर होगी सरकार खरीदेगी 2 रुपए प्रति किलो, ठीक है, 2 रुपए पर केजी जो है वो सरकार यहां पर खरीदेगी और उसे जो है वर्मी कंपोस्ट तैयार करके 8 रुपए प्रति किलोग्राम जो है किसानों को बेचेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस योजना के तहत यहाँ पर कार्य किया जाएगा, जिससे जो है वो जैविक कृषि में यहाँ पर जो है वो लाभ मिल सकता है, ठीक है। जो भूमि की यहाँ पर फर्टिलिटी है यानी कि उपजाऊ है उसको यहाँ पर बढ़ावा मिल सकता है, ज्यादा उपज हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये शुरुआत की गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तिथि याद रखिएगा 12 जून 2023 को किया गया है। कहां से किया गया है? इसकी शुरुआत जो किया गया है वो रांची से यहाँ पर किया गया है। चलिए आज का प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड की जो लुप्त प्राय आदिम जनजाति है, झारखंड में हालांकि इनकी संख्या कम है लेकिन उड़ीसा में इनकी संख्या अच्छी खासी है, यानी 2 लाख के आसपास उनकी जनसंख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर झारखंड की एक लुप्त प्राय आदिम जनजाति है बथुड़ी समाज की सांस्कृतिक विरासत और इतिहास को फिल्म के जरिए दर्शाया गया है, जिसे डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान की ओर से रिलीज किया गया है। इस फिल्म का जो नाम है वो क्या है? इस फिल्म का जो नाम है वो क्या है? इस फिल्म का नाम, ठीक है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है ए असुर है, दूसरा जो ऑप्शन है वो है बथुड़ी, तीसरा जो ऑप्शन है वो बिरहोर और चौथा ऑप्शन जो है वो माल पहाड़िया। इस फिल्म का जो नाम है वो क्या है? ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। आप सब इसका सही आंसर कमेंट करने का प्रयास करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। तो आप सब जरूर लाइक करिए, चैनल में नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आप टेलीग्राम पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पर पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। और यदि आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन माध्यम से तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जेएल लर्निंग ऐप है, जैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पर जो सारी क्लासेस हैं जैसे सीजीएल की हो, उत्पाद सिपाही की हो, एसआई की हो, यहाँ पर जेपीएससी की मेंस आंसर राइटिंग की हो, सभी क्लासेस जो है वो चल रही हैं। तो यहाँ पर आप क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।